भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज परमेश्वरीय प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत माया योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ सात्विक दान शैक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 9:18 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती। पूर्णिमा कल सुबह 10 बजे तक है, इसीलिए आज ही पूर्णिमा होगी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 11:21 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चलती है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। अभी वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु। ईस्वी सन 2023 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग, हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम, सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 67 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ग्रहण करे, धारण करे, जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि का पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ हमने श्लोक नंबर 66 पर विस्तार से व्याख्यान किया था। तो इस प्रकार भगवान और आचार्यों ने गीता शास्त्र पर विस्तार से उपसंहार किया। इस 18वें अध्याय में और विशेषकर अंत में आकर यह वेद शास्त्र गीता शास्त्र को दृढ़ करने के लिए संपूर्ण वेद शास्त्रों का उपसंहार भगवान ने कर दिया, यानी पूर्णाहुति। संपूर्ण गीता की और वेद शास्त्र के ज्ञानों की पूर्णाहुति, इसी को पूर्णाहुति श्लोक भी कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ गीता शास्त्र का लक्ष्य ये है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थित होना, और यही परम लक्ष्य है।
अब इस गीता ज्ञान की परंपरा के नियम बताने बाकी है। संप्रदाय, तो गीता ज्ञान का संप्रदाय जो है, संप्रदाय शब्द संस्कृत में भिन्न है और हिंदी में भिन्न है। हिंदी में संप्रदाय यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया धर्म, जैसे जैन कल महावीर जयंती थी, बौद्ध बुद्ध जयंती मनाते, ऐसे ये व्यक्ति से शुरू हुआ संप्रदाय। संप्रदाय बहुत हो, लेकिन सनातन धर्म ऐसे व्यक्तिगत नहीं है। सनातन धर्म में संप्रदाय को परंपरा कहते हैं कि परंपरागत वह जो वैदिक ज्ञान है वो आचार्य गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य के माध्यम से प्रदान किया जाता। तो जो ज्ञान दिया जाता है उसे दाय कहते, दाय दिया जाना। और वह अच्छी तरह समझ कर, जान कर, अनुभूति कर जो दिया जाता है उसे प्रदाय कहा। ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से जो अनुभूति पूर्वक जान कर, समझा कर वह परंपरा से दिया जाता है, व्यक्तिगत नहीं, परंपरागत। क्योंकि ज्ञान तो वेद ज्ञान, गीता ज्ञान तो भगवान का ही है, भगवान से ही, वो आचार्य तो केवल प्रदान करते हैं। तो गीता ज्ञान देने वाला जो आचार्य है और गीता ज्ञान लेने वाला जो है, दोनों योग्य अधिकारी होने। जैसे यहाँ भगवान कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं और लेने वाला अर्जुन है, धर्मात्मा, तो ये धर्मात्मा होना आवश्यक, तो वह संप्रदाय हो जाता है। इसलिए उपदेश देने वाले आचार्य और ग्रहण करने वाले को नियम है, संप्रदाय विधि जिसको कहते हैं, गीता ज्ञान परंपरा की जो एक दूसरे को आदान प्रदान करने की विधि बताना जरूरी है। इसीलिए गीता ज्ञान जैसे रहस्यमय वेद शास्त्र का सार, तो उसी को यहाँ परंपरागत संप्रदाय विधि के रूप में, वैदिक संप्रदाय विधि, आगे श्लोक नंबर 67 से 72 तक भगवान संक्षेप में कहे। ये हमारी वैदिक विधि है, संप्रदाय विधि, वैदिक संप्रदाय की परंपरा विधि कि कैसे ज्ञान परंपरागत दिया जाता। तो ये कहते हैं पहले यहाँ कि ये 4 प्रकार के मनुष्य है, उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो वो कौन है भाई? इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। तो 4 प्रकार के जो अनधिकारी है उनको गीता ज्ञान का उपदेश न करने का कथन करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अधिकारी व्यक्ति को ही उपदेश करना सार्थक होता है। तो ये गीता ज्ञान प्रदान की विधि है कि भाई ये जो गीता ज्ञान रूपी अमृत है वह कदाचन, कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में न अतपस्काय, यानी जो तपस्या रहित, धार्मिक, अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य से रहित मनुष्य को नहीं कहना, क्योंकि वैदिक और लौकिक कर्तव्य रहित मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, उसके जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं है। इसीलिए दुर्योधन जैसे लोगों को कहने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अर्जुन जैसा है, धर्मात्मा है, वो गीता ज्ञान का अधिकारी है।
और जिसमें अभक्ताय, जो आदर नहीं करता भगवान की, वेद में शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, यानी जो नास्तिक है, वेद शास्त्र परंपरा ईश्वर देव संत पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं रख, अभक्ताय, भक्त भी होना, चारों लक्षण होने चाहिए, तपस्या धार्मिक भी होना चाहिए, भक्त भी होना। जो भक्त नहीं है उसे नहीं कहना चाहिए, भक्त है उसे कहना चाहिए। अश्रुषुषवे, जिसने सुनने की इच्छा नहीं, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, नास्तिक है ना, तो वह, उसको ये गीता ज्ञान नहीं कहना चाहिए। यह अभ्यसूयति, जो वेद शास्त्र और भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं, निंदा करते हैं, जैसे दुर्योधन जैसे मनुष्य होते हैं संसार में, तो ऐसे दुर्योधन जैसे मनुष्यों को ये गीता ज्ञान का उपदेश करना व्यर्थ है। इसीलिए ये अनधिकारी के साथ अधिकारी का भी बात हो गई। इससे विपरीत, यानी जो तपस्वी है, धर्मात्मा है, जो सेवा भक्ति में लगा है, जो सुनना चाहता है और जो श्रद्धा वाला है और जिसे मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष की इच्छा वाला मुख्य अधिकारी। बोले भोग की इच्छा वाला है, संसार कामना वाला है, तो कामना वाला भी गौण अधिकारी है, लेकिन जो निष्काम मोक्ष की इच्छा वाला है, वो भगवत गीता का मुख्य अधिकारी, श्रवण ज्ञान करने का। इसीलिए गीता शास्त्र में मनुष्य को ये चारों आवश्यक, एक से नहीं चलेगा। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो अर्जुन को कहा, सुनाया गीता, उसे कभी किसे जो तपस्या रहित है उसे नहीं सुनाना, जो आचार्य ईश्वर का भक्त ना हो उसे भी नहीं सुनाना, जो सेवा नहीं करता है, जो सुनना नहीं चाहता उसे भी नहीं सुनना, और जो भगवान में दोषारोपण करता है वो भी सुनाने का अधिकारी नहीं। तो यहाँ भगवान गीता ज्ञान शास्त्र है ना, तो भाई गीता कोई सामान्य वस्तु नहीं, ज्ञान है, शास्त्र है। तो गीता ज्ञान शास्त्र को यथार्थ रूप से ग्रहण वाले में क्या क्या गुण आवश्यक है, तो वह भगवान कहते हैं कि वह संसार के बंधन से मुक्ति के लिए ये योग्यता आवश्यक। भाई संसार के जो बंधन है उसके कटने के लिए और हमारे कल्याण के लिए, जैसे भगवान गीता ज्ञान शास्त्र बता रहे हैं, तो गीता शास्त्र गीता ज्ञान जो है, वो जो तपस्वी नहीं है, तपस्वी शास्त्रों में कहा है तप, तप क्या है? आचार्य कहते हैं स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला ही तपस्वी कहा जाए। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, जो अपना स्वधर्म निष्ठा पूर्वक पालन करता है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा, वो तपस्वी है। तप का मूल अर्थ होता है अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए कष्ट
प्रतिकूलताओं को सहन कर कर अपने धर्म को धारण करना। कष्ट होता है, तप, ताप, बुखार आता है तेज, उसे भी ताप कहते, वो कष्ट देता है। तप भी कष्ट देता है। जब हम गीता ज्ञान शास्त्र में बताए हुए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करते हैं तो उसमें भौतिक अध्यात्म दैवी कष्ट आते हैं, बहुत सारे कष्ट। ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, अपना स्वधर्म पालन करने में भी अनेक प्रकार के भीतर से और बाहर से प्रतिकूलताएं आती है, कष्ट आते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी, दैवी भी आते हैं, प्रकोप। इसलिए अपने अपने स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म के पालन को तप कहा गया है, वही धर्मात्मा। अर्जुन क्षत्रिय धर्म का पालन करते ना, वो निष्ठावान है, इसलिए अर्जुन धर्मात्मा है, सभी प्रकार के कष्टों को सहन करता है। तो वह मनुष्य जो है वह अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए तप करे, क्योंकि कष्ट को देखकर अपने स्वधर्म का परित्याग आजकल बहुत लोग करते हैं। उसका कारण क्या है? ये काम, क्रोध और लोभ। तो अपने काम, क्रोध, लोभ से अपना स्वधर्म परित्याग कर देते तो परमार्थ के योग्य नहीं रहते। जो धर्मात्मा है वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त करते। तो यहाँ मनुष्य को ये जो वर्णाश्रम धर्म है उन धर्मों का पालन करने के लिए सतत सावधान रहना है। अब जिसने धर्म का ज्ञान ही नहीं है, आजकल तो ये वर्णाश्रम धर्म, अपने कुल धर्म क्या है वो कुछ अध्ययन किया ही नहीं, केवल आसपास लोकाचार, लौकिक आचरण लोग कर लेते हैं और अपना अपना कर्म करते हैं। भाई सधर्म का ज्ञान होना बचपन से, अपने कुल परिवार, अपना कुल क्या है, गोत्र क्या है, धर्म क्या है, आजकल तो वो भी पता नहीं। इसीलिए वह तप है। अब यहाँ जो मनुष्य तप करता है, इसमें आगे 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के तप कहे हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम शारीरम तप उच्च। वह ब्राह्मण, गुरु, पंडित, बड़ों की पूजा, सेवा, आराधना करना, पवित्रता रखना, सरलता रखना, ये सारे शारीरिक तप का है। फिर वाणी का तप की अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यास्याभ्यनम च वांग्मयम। उद्वेग रहित तो वाणी बोलना, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, तो ये वाणी का तप है। और मन को प्रसन्न, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रहम, मन की प्रसन्नता, मौन, संयम, ये सब व्यवहार जो है मन का तप। तो सारे तप जिसमें होते हैं वो तपस्वी कहा जाता है। और वो तप में भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भाव से करता है वही इस गीता शास्त्र का अधिकारी। तो यह पहली योग्यता हुई, सबसे पहली योग्यता। ये तप भी सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के कहे ना, इसमें सात्विक तपस्या होना। तो सात्विक तपस्वी है वो गीता ज्ञान शास्त्र का योग्य अधिकारी है।
अच्छा, तपस्वी है तो फिर और क्या चाहिए? बोले तपस्वी होने पर भी उससे जो ईश्वर और आचार्य में भक्ति होनी चाहिए। जिसकी परमात्मा में और आचार्य में भक्ति है, तो जैसी भक्ति परमेश्वर में है वैसी भक्ति आचार्य में है, उसे यह गीता ज्ञान समझ में आता है। तो आचार्य जिस विषय का उपदेश करता है वह कोई उसकी स्वयं अपनी खोज नहीं है। आजकल ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, वैज्ञानिकों ने ये खोज कर दी, ये कोई कोई व्यक्तिगत वैज्ञानिक खोज नहीं है। ये तो भगवान का उपदेश है, भगवान ने उपदेश दिया, वही उपदेश आचार्य परंपरा से वह वर्तमान में जो आचार्य है वही उपदेश करते हैं। अतः वह जो गीता शास्त्र ज्ञान है वो कोई व्यक्तिगत नहीं, अपना निजी कोई नहीं है। ये तो ईश्वरीय परंपरा से, आचार्य परंपरा से दिया जाता। तो ये जो ज्ञान है, जो जिस आश्रय में दिया जाता, तो उसमें जैसी भक्ति परमेश्वर में है वैसी भक्ति आचार्य में भी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा अभक्ता है, जिसको भगवान में भक्ति नहीं है, आचार्य में भक्ति नहीं है, श्रद्धा निष्ठा नहीं है, तो वो इसका अधिकारी नहीं। यानी दो चीज हो गई भक्ति, भगवान की भक्ति और आचार्य गुरु की भक्ति से रहित हो तो उसे किसी भी हालत में ये ज्ञान नहीं देना, उपदेश न दे। क्योंकि ये भगवत गीता ज्ञान रहस्यमय विद्या है ना, शास्त्र है। भगवान ने भी कहा गुह्याद गुह्यतरम मया उक्तम, मैंने अत्यंत रहस्यमय जो ज्ञान है वो तुम्हें कहा है। तो जो भगवान में और आचार्य में भक्ति रहित है उसे नहीं दिया जा सकता। जैसे संसार में हम देखते हैं ना कि वह जो पुत्र होता है जो हमेशा पिता की आज्ञा में रहता है, माता पिता को मानता है, माता पिता से स्नेह प्रेम करता है, निरंतर माता पिता की सेवा करता है, तो पिता सोचता है कि अब मैं तो जा रहा हूं, तो अपना विल बनाता, इच्छा पत्र, अपना विल इच्छा पत्र उसके पास रख देता। क्योंकि वह जानता है कि ये जो मेरा पुत्र है वो मेरा भक्त है और मेरी बात सुनता है, मेरी कही बात पूरी करेगा। इसीलिए संसार में जो पिता होता है वो अपना इच्छा पत्र विल जो गुप्त होता है वह पुत्र को लिख के दे देते। तो इसी प्रकार यह गीता शास्त्र भी गुह्यतम है। ऐसे कहो कि भगवान का विल है, इच्छा पत्र। अब वो विल है भगवान का है जो उसके भक्त को देते हैं, अर्जुन जैसे धर्म। इसीलिए उसी को देना चाहिए जो भगवान में भक्ति रखता है, आचार्य गुरु में अनन्य भक्ति वाला हो, उसे ये गीता शास्त्र का उपदेश अवश्य करना चाहिए। ये दूसरा क्वालिफिकेशन है। तो पहला तो तपस्वी होना चाहिए, धर्मात्मा, और दूसरा भक्त होना। अब तीसरा लक्षण कहते अशुश्रुवे वाच्य। शुश्रूषा के दो अर्थ होते हैं, सुनने की इच्छा और दूसरी आचार्य की सेवा। शुश्रूषा का अर्थ सेवा भी होता है, शुश्रूषा का अर्थ है सुनना, अच्छी तरह सुनने की इच्छा वाली।
जिसकी शास्त्र सुनने की इच्छा न हो उसे जबरदस्ती सुनाने का प्रयत्न न करे, क्योंकि जिसकी सुनने की इच्छा नहीं होती है ना, वह इस शास्त्र के यथार्थ अर्थ को धारण नहीं कर सकता। सुनने की इच्छा उसी की होती है जिसमें उसे श्रद्धा है, निष्ठा है। जिसमें श्रद्धा निष्ठा नहीं होती वो शास्त्र के अर्थ को धारण नहीं कर सकता। इसलिए वेद का नियम है कि जो तपस्वी होता है उसी के अंदर श्रद्धा आती है, और श्रद्धा से ही सत्य ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती। हम लोग व्रत कहते हैं ना, व्रत भी तप ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। भाई व्रत की धारण करो या तप धारण। तो परमार्थ ज्ञान सत्य की प्राप्ति के लिए जो विषय है उस विषय में श्रद्धा की आवश्यकता है, निष्ठा की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो सनातन सत्य परमात्मा तत्व जो है वो लेबोरेटरी में या इंद्रियों के द्वारा या कंप्यूटर मोबाइल में केवल ऊपर से वीडियो के द्वारा, ये सनातन सत्य तत्व इंद्रियों के द्वारा, किसी भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रिय विषय के लिए जैसे इंद्रिय की जरूरत किसको होती है, मैं सत्य जानने के लिए इंद्रिय के विषय या इंद्रिय का विषय है ही नहीं, ये ज्ञान है ना। तो ये गीता ज्ञान जानने के लिए श्रद्धा आवश्यक होती। जैसे हमारे सामने ये कपड़ा है, किस रंग का है यह जानने के लिए आंख की आवश्यकता है। अंधे व्यक्ति को कभी कपड़ा दिखता नहीं, तो कपड़ा ही नहीं दिखता, रंग कहाँ से दिखेगा। भाई किसी भी विषय के रंग का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब आंखें ठीक से देख रही हो। इसी प्रकार ये गीता ज्ञान के वाक्य और शब्द हम तभी सुन सकते हैं जब हमारे पास कान हो। बिना कान के बहरा व्यक्ति कभी कोई शब्द सुन नहीं सकता, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। तो यहाँ अंधा व्यक्ति कहे कि रंग है ही नहीं, होता तो मुझे जरूर दिखता। तुम केवल झूठ मूठ कहते हो, रंग होता तो दिखाओ। अब अंधे को रंग कैसे दिखाओगे। ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा परमार्थ गीता ज्ञान का एकमात्र आधार जो है वो वेद शास्त्र है। वेदों के द्वारा ही पता लगता है कि परमात्मा का तत्व स्वरूप क्या है, परमात्मा तत्व कैसा है, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या कार्य है। इसलिए भगवान ने जो कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्व। भाई परमात्मा तत्व को खोज है ना, तो देखने की खोज करने की वस्तु भौतिक तो है नहीं कि आंख के द्वारा इंद्रियों के द्वारा देख सके, ग्रहण इंद्रियों से ग्रहण कर नहीं सकते। परंतु परमेश्वर का रूप न शब्द स्पर्श रूप ग्रंथ किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। तो कैसे जाना जाएगा, उसको वेद शास्त्र गीता शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं, वैज्ञानिक लेबोरेटरी में भी नहीं जान सकते। परमात्मा तत्व जो गीता शास्त्र है, भगवान ने कहा उसी के द्वारा उस तत्व का ज्ञान हो सकता है।
इसीलिए जो इस गीता ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहता, उसको उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको परमात्मा का यह तत्व ज्ञान कभी कराया नहीं जा सकता। सुनने की इच्छा यह शुश्रूषा का अर्थ है। भाई परमार्थ की इच्छा तभी होती है जब उसके अंदर जो किसी विषय की सत्य वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा हो। तो वह वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसका निश्चय अपने आप नहीं होता। सत्य का, वास्तविकता का निश्चय शास्त्र, आचार्य परंपरा और भगवान के माध्यम से ही होता है। जो सत्य की वास्तविकता के बारे में हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, गीता शास्त्र प्रमाण है, भगवान की वाणी प्रमाण। मनुष्य बुद्धि ये सनातन परमार्थ तत्व में प्रमाण नहीं है। हमारे प्रामाण्य बुद्धि से वो नहीं होता। इसीलिए जिसको सुनने की इच्छा नहीं होती, जिसको वेद शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, वो इस वेद शास्त्र, गीता शास्त्रों को कैसे समझ पाएगा। इसीलिए जिसमें श्रद्धा है, जो निष्ठावान है, और वह सुनकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा उसे सुनाया व्यर्थ है। इसीलिए कहा शुश्रूषा का दूसरा अर्थ है जो आचार्य गुरु परंपरा की सेवा करना। आचार्य गुरु परंपरा की सेवा करने वाला न हो तो उसे भी उपदेश देना व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार जैसे आप रेगिस्तान में बीज बोओगे, तो रेगिस्तान में बीज बोने से कोई आम का पेड़ होने वाला नहीं। इसीलिए वहां जो मनुष्य सुनना चाहता है, श्रद्धा वाला है, आचार्य गुरु परंपरा की सेवा करने वाला, उसको वह अर्थ प्रकाशित होता है। फिर चौथी बात कही भगवान ने, यो माम अभ्यसूयति। तो जो भक्त तपस्वी भी है, भक्त भी है, सेवा भी करता है, सुनना भी चाहता है, परंतु भगवान को लौकिक सामान्य प्राकृत मनुष्य समझता है, उसे भी यह गीता शास्त्र नहीं सुना, सुनेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। चारों साधन चाहिए। भाई भगवान को लौकिक सामान्य प्राकृत मनुष्य समझते हैं, वो भी उचित नहीं। जैसे संसार में दूसरे मनुष्य है, वैसे ये भगवान का अवतार भी एक सामान्य मनुष्य अवतार है। तो जैसे देवदत्त है, विष्णु दत्त है, वैसे कृष्ण है, राम है। तो कृष्ण को भी एक सामान्य मनुष्य है इस प्रकार स्वीकारता है, तो वह परमेश्वर के अंदर प्राकृत लौकिक बुद्धि जिसकी होगी, वह भगवान की बात को सुनकर उसमें दोष दर्शन करेगा। उसे दोष दिखेंगे। अरे कृष्ण भगवान में भी दोष दिखेंगे, राम में भी दोष दिखेंगे, भगवान में भी दोष। भगवान कहते मैं तो सर्वथा निर्दोष, दोष का मेरे साथ संबंध कभी हो ही नहीं सकता। परंतु उसकी अज्ञान वाली बुद्धि है, जड़, इसीलिए उसके परमात्मा भगवान के अंदर दोष का अध्यारोप हो जाता है। इसीलिए वो दोष दर्शन करेगा, तो उसकी बुद्धि में यह भगवत ज्ञान नहीं स्थिर होगा। जैसे जीवात्मा
जो है उसमें परमात्मा उससे एक रूप है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, ऐसा वेदों में कहा गया है। गीता भी यही कहती है कि जीवात्मा से एक रूप परमात्मा का स्वरूप है, वह किसी प्रकार भौतिक नहीं है। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला नहीं, भौतिक नहीं। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से परमेश्वर को देखते हैं तो वह दोष वाला ही प्रतीत होगा। अब परमात्मा कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला नहीं है। इसीलिए साधक को उपदेश देंगे तो बोलेंगे शरीर का संबंध आवश्यक है। तो साधक और आचार्य में भेद बुद्धि आवश्यक है, तो इस बात में परस्पर विरोध दिखता है। भाई यहाँ जो आचार्य और साधक में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, भगवत बुद्धि होनी चाहिए। जीवात्मा से परमात्मा जैसे एक है, ऐसे आचार्य और साधक की बुद्धि भी एक। गुरु शिष्य में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा को जानने के लिए भगवत एकत्व बुद्धि होनी आवश्यक। भेद बुद्धि वाला परमात्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए यहाँ कहा कि वो भेद बुद्धि वाला दोष करेगा, दोष देखेगा, एकत्व बुद्धि वाला दोष नहीं दर्शन करेगा। जैसे माता पिता होते, वो अपने संतान में एकत्व बुद्धि होती है तो अपने संतान में वो दोष दर्शन नहीं करते कि भाई मेरा बेटा है, जैसा भी है मेरा पुत्र है। वो एकत्व होता है, वहां दोष दर्शन। जहां भेद होता है वहां दोष दर्शन हो ही जाता है। तो भेद भाव में दोष दर्शन है, एकत्व भाव में दोष दर्शन नहीं होता। तो इस प्रकार कहा कि अभ्यसूयता, परमात्मा में दोष दर्शन यदि करता है तो इस शास्त्र श्रवण का अधिकारी नहीं है। वो तो ऐसा कहेगा दोष दर्शन, अरे भगवान गीता में अपनी स्वयं की ही प्रशंसा करते। अरे कहते हैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति से करने वाला मैं ही हूँ। ये भगवान कृष्ण कितना अहंकारी है। तब वो कहता है, अपनी स्वयं की ही तारीफ करता रहता है। गीता में पढ़ना क्या, बस मैं करता है। भगवान ने गीता में कई बार, 100 क्या 200 100-200 बार कहा होगा मैं का प्रयोग करके बताया है। इसीलिए वो कहेगा कि अरे भगवान तो अहंकारी है। अरे भाई शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जो है उस स्तर पर विचार करते हैं ना, अहंकार उसमें आ ही जाता। तो यहाँ शंका होती है कि पूर्व में भी बताया था कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सभी मिथ्या है, असत्य है, और इसके रास्ते से ही तो तत्व है, परमार्थ है, उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, अन्यथा प्रतिपादन असंभव है। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध है वह यह गीता ज्ञान समझ सकता है। जिसकी बुद्धि प्रकृति में आसक्त है, 3 गुण प्रकृति के कार्य होने से, वह मिथ्या है। वहां भी वह भेद दर्शन करता है तो उसकी बुद्धि भगवत ज्ञान में नहीं लगती। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा में भेद भ्रम होने के कारण उस बुद्धि में परमार्थ ज्ञान टिकता नहीं। तो इस तरह भगवान कहते, गीता शास्त्र में ऐसे भगवान ने
अपनी आत्म प्रशंसा की है, इसीलिए वह उसे दोष दर्शन करने वाले को वह गीता ज्ञान का बोध नहीं होता, क्योंकि भेद दर्शन भेदवादी है। भेद भ्रम करने से यह परमार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, और ऐसे अभ्यसूया करने वाले को गीता शास्त्र का उपदेश देने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। वो परमेश्वर दोष लगाने के अपराध रूपी पाप में पड़ा है। तो इस प्रकार ये चार साधन शास्त्र में कहा, मेधावी भी हो तो भी उसे देना चाहिए। तपस्वी, मेधावी, ये चारों साधन होने चाहिए। तपस्वी भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए, सुनने की इच्छा वाला, सेवा करने वाला भी, और परमात्मा में श्रद्धा वाला होना, और मेधावी, बुद्धिमान हो। भाई सेवा शुश्रा करता है, तपस्वी है, परंतु मेधावी भी होना आवश्यक। मेधावी का मतलब है जैसा उपदेश दिया वैसा ही स्मरण रख सके। मेधा उस विवेक बुद्धि को कहते हैं जो ग्रंथ धारण करने में समर्थ है, उसको उपदेश देना उचित है। यानी मेधावी है वह उपदेश धारण कर सकता। इसीलिए वेदों में कहा, तपस्वी ने, मेधावी ने, वाह, ये विकल्प का मेधावी। मेधावी नहीं होगा तो आगे पीछे की बात को ठीक से समझ नहीं सकेगा, और उपदेश देने में, दूसरों को उपदेश देने में समर्थ नहीं हो। इसीलिए तपस्वी के लिए भी यहाँ मेधावी होना आवश्यक। मेधावी होगा, अपना भी कल्याण करेगा, दूसरों को उपदेश देगा, उसका भी कल्याण करेगा। तपस्वी जो है स्वयं अपने तक सीमित रहेगा। इसलिए ये सारे लक्षण जो बताए उसमें सबसे महत्व का है, सब मिलना चाहिए। मेधावी होना भी आवश्यक, सबको एक साथ लेकर, सब में कोई विकल्प नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो चलेगा। भाई परमेश्वर में दोष करने वाला है, लेकिन वो शुश्रूषा सेवा करता है, तो ऐसे विकल्प नहीं हो सके, सब आवश्यक। तो उसे उपदेश अवश्य देना चाहिए। गीता शास्त्र की संप्रदाय विधि है। भगवान विधि कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को अवश्य गीता ज्ञान बताए। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम परमार्थ गीता ज्ञान, इसलिए यह ज्ञान उसमें यदि मेधावी है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं भी और समझ लेगा, दूसरों को समझाने में भी समर्थ हो जाए। इस प्रकार यह श्लोक कहा। अब आगे जो है वहां जो मेधावी है, जो ये चारों लक्षण वाला है, गीता जी को पढ़ा है, तो वो फिर गीता जी के संप्रदाय को चलाने वाला, दूसरों को भी सिखाने वाला हो जाता है। उसकी महिमा कहते। भाई ये गीता ज्ञान स्वयं पढ़ के एकांत में चुपचाप मौन बैठकर ध्यान भजन करने वाले से जो गीता ज्ञान पढ़ा है, समझा है, दूसरे को पढ़ाता है, समझाता है, ये संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाला सभी साधकों में, योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम भक्त कहते। वो आगे के श्लोक में कि इस शास्त्र को पढ़कर पढ़ाने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय है, और दो श्लोक में आगे कहेंगे। तो उसकी महिमा, इस श्लोक को आज पढ़ते हैं, उस पर व्याख्यान कल करेंगे। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिमयीं परां कृत्वा
माँ में वैश्यत्य संशय। जो कोई इस गीता ज्ञान को पढ़कर अपने जीवन में चरितार्थ करता है, परम भक्तिम कृत्वा, अत्यंत परम भक्ति करके इस परम सर्वश्रेष्ठ रहस्य युक्त गीता ज्ञान शास्त्र भगवान के भक्तों में अभिध्यास यानी समझाएगा, व्याख्यान करेगा, स्थापित करेगा। मामेव वैष्यति, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, असंशय। तो ये गीता ज्ञान के प्रचारक जो स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, जुड़ाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान कहते। वो समाधि में लगा हुआ भक्त है, उससे भी श्रेष्ठ है, योगियों में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो ये सारी विधि में यहाँ भगवान ने 4 लक्षण कहे। वो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। तो भगवान कहते ये गीता ज्ञान जो है रहस्यमय उपदेश है, कभी भी किसी भी काल में कहीं भी तपस्या रहित मनुष्य को कहना नहीं चाहिए। भक्ति रहित, जो भगवान में आदर नहीं, भक्ति श्रद्धा नहीं, उसे भी नहीं कह, नास्तिक है। और जो बिना सुनने की इच्छा वाला, जो भगवान की और आचार्य की सेवा नहीं करने वाला, उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। और जो भगवान में दोष दृष्टि करता है, शास्त्रों में दोष, उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। तो इसका मतलब ये, इसका 4 लक्षण कहते, कि वह तपस्वी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए, श्रवण की इच्छा वाला होना चाहिए, और श्रद्धा वाला होना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो, वो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, प्रश्न काल।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया उसका मतलब ये है कि कुछ पिछले जन्म के पुण्य से ये सुनने को तो मिल जाता है, मगर उसकी अनुभूति जब ये अपने अंदर ये लक्षण रहेंगे तभी होती है ना। मतलब भक्त, श्रद्धालु, ये जो आपने सब बताया कि तपस्वी, वो सब गुण अपने अंदर आने के बाद ही ये ज्ञान अपने में चरितार्थ हो सकता है ना। हाँ, तो ये योग्यता तो बताई ना, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि ये तपस्वी यानी जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन, यही सबसे बड़ा तप है। भाई आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हो, स्त्री पुरुष, अपना स्वधर्म करना यही तप है। और फिर सेवा, बड़ों की, आचार्यों की, गुरु की, भगवान की सेवा, शुश्रूषा। तो फिर उसमें परम श्रद्धा भी होना आवश्यक है। श्रद्धा हो और साथ में उसे मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये सारा आवश्यक है। तब जाके वो गीता ज्ञान उसके जीवन में चरितार्थ होता है। नहीं तो सुन लिया बस, और क्या है, सुन लिया फिर भूल गए। तो जीवन में चरितार्थ करने के लिए ये क्वालिफिकेशन जो भगवान कह रहे, योग्यता, वो अधिकार तो हर विषय में है ही ना संसार में। बिना अधिकार के वो हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं होता। इसलिए ये लक्षण आवश्यक है। तो किसी एक के अभाव वाले को भी गीता ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। ये चारों लक्षण होने आवश्यक। स्वधर्म धर्मात्मा होना, अर्जुन धर्मात्मा भी है, भगवान का भक्त भी है, और वो श्रद्धा वाला भी है, और भगवान की सेवा में भी है, और सुनने की इच्छा वाला भी है, और मुमुक्षु भी है। तो वो योग्य अधिकारी हो गया ना। तो उसके जीवन में फिर वो गीता चरितार्थ होने लगती है। दुर्योधन को सुनाए तो दुर्योधन के जीवन में गीता कभी चरितार्थ नहीं होगी। वो सुनेगा, अच्छा है, फील गुड, भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बस। तो आजकल तो यही धार्मिक संस्थानों में भी यही चलता है ना, अच्छा लगता है, कथा सुन लिया, कितनी कथा, 100 कथा सुन ली, लेकिन जीवन में आया क्या? कुछ नहीं, वही काम क्रोध लोभ अभी भी चल रहा है। तो फिर वो अच्छा लगे, फील गुड, वो कोई साधना नहीं। वो जीवन में चरितार्थ होना आवश्यक है। उसके लिए ये योग्यता होना भी आवश्यक है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब ये गीता ज्ञान सुनने तो मिल जाता है, मगर वो चरितार्थ करने के लिए हमें ये अधिकारित्व अपने अंदर लाना है। हाँ, योग्यता होनी चाहिए ना, तब वो जीवन में चरितार्थ होता है। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत ओम नमो नारायण। ठीक है, सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण।